पीटीआई पर पाबंदी की तैयारी, हुकूमत की लफ्जी गोलाबारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मैदान में कूद पड़ी। कहती हैं बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। मकसद सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर था। 200 से जायद फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाले टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी से रियासत को नुकसान पहुंचाया। हर वो काम किया जो दुश्मन भी ना कर सके। जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में जो तौहीनामेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं मरियम नवाज ने अदलिया को धमकाया, जो काबिल मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। दफ्तर किस कानून के तहत सील और अमला गिरफ्तार किया। बैरिस्टर गौहर बोले, पार्लियामेंट के सामने अलामती भूख हड़ताल बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगी। उमर अयूब बोले, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। शिबली फराज ने कहा, अलामती भूख हड़ताल मुल्क भर में फैलेगी। लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी गई। पार्टी इजलास में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज का फैसला हुआ था। सलमान अकरम राजा का भी एतराफ। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत। कहा, इन्हें सरकारी तंसीबात पर हमलों की तरगीब नहीं दी गई। 14 मार्च को जमान पाक पर हमला हुआ। 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का माहौल बनाया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर रेंजर्स और एजेंसीज के एहलकार देखे गए। इसके बाद पार्टी इजलास में फैसला हुआ, अगर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो एहतजाज होगा। 9 मई के मुकदमात बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ समेत मुख्तलिफ टेस्ट कराने से इनकार। 12 मुकदमात में बानी पीटीआई से तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम आज भी अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। पंजाब फॉरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया। टीम ने पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई ने तफ्तीशी टीम से ताउन से इनकार कर दिया। पीका एक्ट के तहत मुल्जिमान का ट्रायल। इस्लामाबाद में 2 खुसूसी अदालतें कायम। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई राउफ हसन और दीगर का ट्रायल। पीका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान। वफाकी वजारत कानून ने जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म की रोशनी में एक्ट के मुल्जिमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दी। दूसरी जानिब राउफ हसन 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद की अदालत ने दीगर मुल्जिमान का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2 खवातीन कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। नामजद अफराद पर दुश्मन ताकतों से मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। इस्लामाबाद कॉरपोरेशन ने दफ्तर में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने पर कार्रवाई की। छापे में कब्जे में लिया गया सामान फॉरेंसिक के लिए इरसाल। छापे और गिरफ्तारियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। DIG, डायरेक्टर FIA और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये पुलिस स्टेट बन गई है। दफ्तर से 32 लोगों को उठाया, कई लोगों को 10 घंटे बाद छोड़ा गया। क्या ये एक वाह नहीं? लोगों को इनकी चीजें वापस की जाएं। पीटीआई से मुफाहमत हुकूमत के मफाद में नहीं। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद की एक न्यूज के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के साथ जो मिलने जाता है वापसी पर कहता है उन्होंने फलां बात की। अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आगे बढ़ेंगे तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का इम्कान नजर आ सकता है। पीटीआई के जो लोग जेलों में हैं उनका हल निकालना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का पीटीआई पर पाबंदी का मुतालबा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम कहते हैं कि 9 मई में मुलव्वस लोग दहशतगर्द हैं। इंतशारी ग्रुप ने मुल्क में अफरा तफरी मचा रखी है। बनू में भी हमला किया। शहबाज गिल और दीगर लोगों ने फौज और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर रखा। भारत के लोग बानी पीटीआई के गीत गा रहे हैं। इंतशारी टोले का वज़ीर आला KP दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर होना अफसोसनाक है। दुश्मन CPAC को नाकाम बनाना चाहते हैं।
सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब, वजारत दाखिला और वजारत IT ने काम मुकम्मल कर लिया। ज़राए वजारत IT के मुताबिक फायरवॉल से सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियोस डाउनलोडिंग बंद की गई। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस को भी सुस्त किया गया। हुकूमत की जानिब से फायरवॉल मोबाइल डाटा पर लगाकर चेक की गई। ट्रायल के बाद हुकूमत फायरवॉल की खरीदारी करेगी। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एश नाइक ने नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। ऑर्डर आइन की तशरीह के तयशुदा उसूल के मुनाफी है। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार देना काबिल नजरसानी है। तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर चुकी। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी, 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली शुरू। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटे दुकानदारों से माहाना 100 से 20,000 रुपए तक टैक्स लिया जाएगा। टैक्स का तयन दुकानों के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना हासिल। मॉनसून का नया स्पेल, लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, खारियां, गुजरांवाला में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हाफिजाबाद शहर की तमाम सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। गलियात में तेज बारिश, सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर पहुंच गई। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसेहरा, कोहिस्तान, सुवात और कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा। लाहौर की अदालत ने मुलजिमा आमना अरूज का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। दीगर 11 मुलजिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम आमना अरूज से तफ्तीश और माल मुकदमा की अशिया बरामद करना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नबीला आमिर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। कराची में कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात। शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चंडीगढ़ रोड, गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब के तरफ ट्रैफिक जैम हुआ। कई गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंस गईं। बाज़ गाड़ियों का पेट्रोल खत्म होने पर शहरी धक्का लगाने पर मजबूर हो गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बाज़ सड़कें सिक्योरिटी की वजह से बंद की गईं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, पुलिस को सड़कें खुलवाने की हिदायत। कराची में KDA कलांठी में ऑपरेशन, अहले इलाका की मज़ाहमत। ख्वातीन ने ऑपरेशन में शामिल मशीनरी पर धावा बोल दिया, पथराव करके शीशे तोड़ दिए। एक मोटरसाइकिल भी तबाह। इलाका मकीनों के पथराव के बायस पुलिस के KDA की टीम भाग खड़ी हुई। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस का घेराव कर लिया। शावल के ड्राइवर पर तशद्दुद, हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स की नफरी तलब। मसीही बरादरी के लिए शादी की उम्र 18 साल कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर ने खिताब में कहा, शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत की मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मिलकर मसाइल का हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में शादी के मुंतज़िर अफराद की तादाद में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ 25 लाख तक पहुँच गई। पंजाब में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 2 करोड़ 36 लाख। मुल्क में तलाक याफ्ता और बेवा ख्वातीन की तादाद में कमी। तलाक याफ्ता ख्वातीन की तादाद 4,99,000 रिकॉर्ड। मौसम के हालात, बढ़ गई तातीलात। महकमा सिंध तालीम का मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूल्स की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। गर्मी की शिद्दत और बरसात के इम्कान के पेश नज़र छुट्टियां बढ़ाई गईं।